गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं योग सूत्र, और उससे पहले एक कहानी देखते हैं। तो ये जितेंद्र यादव का म्यूट करना है, ओपन हो गया है, आवाज़ बंद रखनी है। तो आपने स्वामी रामतीर्थ का तो नाम सुना होगा। वो बहुत बड़े सन्यासी थे और एक बार वो जापान गए थे और वहाँ जापान का सम्राट का जो बाग था, बगीचा, उसको देखने गए थे। और वहाँ उन्होंने देखा कि 100 साल पुराने कुछ वृक्ष थे, पर उसकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी, वो इतने ऊंचे नहीं थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 100 फुट का वृक्ष और इतना छोटी सी हाइट का। फिर उन्होंने माली को, वहाँ का माली था, उसको पूछा कि भाई ऐसा कैसे है कि ये 100 फुट का वृक्ष जो है और इतना छोटा है। तो माली ने उनको समझाया कि ये जो है, माली ने पूछा कि वृक्ष का विकास जो है वो कैसे होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि धरती से वो जो रस चूसता है उससे वृक्ष का विकास होता है। तो वही बोला उसने कि माली ने भी कि मूल जो है, उसके रूट्स है, उसके द्वारा ही इसका विकास होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मूल जो है, उसके रूट्स है, उसको और गहराई में न जाने दिया जाए तो वृक्ष का जो विकास है वो कम रहेगा। जितना उसके रूट जो है वो डीप में जाते हैं, इतना वृक्ष और फैलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय के बाद उसके जो मूल है उसको काटते रहते हैं। इसी कारण वृक्ष जो है वो बहुत बड़ा हो नहीं पाता। इस पर से स्वामी जी को विचार आया कि लोगों का व्यक्तित्व का विकास क्यों नहीं होता है, क्योंकि लोग जो है वो ज्ञान रूपी मूल जो है उसको बढ़ने ही नहीं देते, ज्ञान प्राप्त करते नहीं, ज्ञान का जो फैलाव होता है वो अंदर आने नहीं देते। तो उनका व्यक्तित्व का विकास भी होता नहीं है और अज्ञान के कारण वो ये वृक्ष की तरह छोटे ही रह जाते हैं। तो ये बात उनकी समझ में आई थी। तो ज्ञान जो है वो हमारा आंतरिक विकास के लिए, ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह तावड़िया जी भी एक बार अलास्का गए थे, तो वहाँ जो बर्फ़ के ग्लेशियर थे, तो उन्होंने देखा था कि ऊपर बर्फ़ जमा हुई थी, पर नीचे जो है वो, उसके नीचे पानी बह रहा था। तो उनको विचार आया और फिर उन्होंने बताया था भी कि व्यक्ति को बाहर से संसारिक जिम्मेदारी है वो इसी तरह बर्फ़ की तरह निभानी है, बाहर से ऐसे ठोस होकर बाहर की जिम्मेदारी निभानी है, परंतु अंदर जो आध्यात्मिक प्रवाह है वो अंदर ही अंदर परमेश्वर की तो और बहता रहना चाहिए। तो ये तावड़िया जी ने भी ये चीज़ देखकर इस तरह उन्होंने ये बताया था। तो महापुरुष जो होते हैं वो प्रतीक को देखकर इस तरह कुछ न कुछ अपने अंदर समझ को विकसित करते रहते हैं। इसी तरह महान सूफी संत रूमी करके हो गए, उन्होंने मनुष्य जात की 3 श्रेणी बताई है। कि प्रथम श्रेणी जो है वो, उसके अंदर व्यक्ति पृथ्वी, पत्थर, वृक्ष वगैरह को पूजता है। फिर दूसरे चरण में वो ईश्वर को पूजता है, और तीसरे चरण में वो ऐसा भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ या नहीं करता हूँ। इस तरह जैसे जैसे व्यक्ति का विकास
होता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बदल दी जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब आगे पढ़ते हैं आज का जो हमारा योग सूत्र का मूल विषय है उसके ऊपर। आज जो सूत्र आ रहा है 54वां सूत्र है, जो इंट्यूशन अंतर्ज्ञान के बारे में है। तो इंग्लिश में पहले देखते हैं, पेज नंबर 289 के ऊपर जो सूत्र है इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में, अंतर्ज्ञान के बारे में। तो क्या तावड़िया जी लिखते हैं, दिस इंट्यूटिव नॉलेज विच इज द ग्रेट डिलीवरर इज omnipresent and omniscient and includes the past, the present and the future in the eternal now। ठीक है, तो ये जो इंट्यूटिव नॉलेज है, ज्ञान है, वो मुक्ति देता है। ये जो है सबसे महान मुक्ति देता है और वो उसके द्वारा जो है हमें व्यक्ति सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हो जाती है, और जो वर्तमान क्षण है उसके अंदर भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। अब संस्कृत में क्या कहते हैं, ये सूत्र आसान है, इतना ये नहीं है। आज के तीनों सूत्र थोड़े आसान है। तारकम सर्वविषयम सर्वथा विषयम च इति अक्रमम विवेकजम ज्ञानम। तारकम मतलब कि जो संसार से ताड़ता है, जो संसार से उगाड़ता है वो। सर्व विषयम मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। सर्वथा विषय मतलब दरेक रीत से हर एक पदार्थ को जानने वाला, मतलब कि जो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट वो। च मतलब और, अक्रमम मतलब बिना क्रम का, क्रम को बिना क्रम को जानने वाला। विवेकम विवेकजम मतलब विवेकजन्य ज्ञानम। तो ये जो संस्कृत है उसका दो भावार्थ निकलते हैं। ट्रेडिशनली जो संस्कृत का शब्दों है उसको लेकर करें तो इस तरह कहा जाता है कि जो भवतारक है, जो सब कुछ जानता है, मतलब सर्वज्ञ है, हर एक पदार्थ को सब रूप में जानता है और जो क्रम रहित है, ऐसा ज्ञान को विवेकजन्य कहा है। तो यहाँ जो है विवेकजन्य है उसको ही तावड़िया जी ने इंट्यूटिव नॉलेज कहा है। तो तावड़िया जी ने कहा, दिस इंट्यूटिव नॉलेज विच इज़ द ग्रेट डिलीवरर is omnipresent and omniscient and include the past and the present and the future in the eternal now। eternal now मतलब इसी क्षण के अंदर ये तीनों चीज़ जो है वो भूत भविष्य वर्तमान इसी क्षण के अंदर समाविष्ट हो जाती है। और ऐसा जो ज्ञान है ये इंट्यूटिव नॉलेज, वो सर्वोत्तम मुक्ति देने वाला है। तो लास्ट सूत्र में हमने देखा था कि साधक जो है, जब उसको आत्मा और परमात्मा के दोनों के बीच का जो संबंध है, या जीव और आत्मा के बीच का संबंध है, वो जब जान लेता है तो वो सर्वज्ञ बन जाता है। उसके अनुसंधान में ही ये सूत्र है। और तावड़िया जी ने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर सर्जन और अस्तित्व मतलब कि क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस, वो दोनों का की कॉस्मोलॉजी बताई है कि सर्जन के अंदर सत्यम, तप और जनलोक है, और अस्तित्व के अंदर जो है वो तीन लोक है, स्व, भुव, भू। तो ये दोनों के बीच में जो है महाकाल। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये सब तावड़िया जी ने कॉस्मोलॉजी पूरी लिखी है, भू, भुव, स्व, महाकाल, जन, तप, सत्यम,
तो ये सब सारा क्या तावरिया जी ने सब अनुभव किया था, उन्होंने कैसे जाना ये सब और कैसे लिखा। और दूसरा सवाल ये भी होता है कि हम जानते हैं कि जब आत्मा तत्व जो है वो भूभुव स्व के अंदर एक बार दाखिल हो जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता है, उसको पूरी यात्रा कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद में ये वो महाकाल से होके बाहर जाता है। इवन आत्मा को भी छूट नहीं है, आत्मा भी बाहर नहीं जा सकता। चित्ती भी जो सर्वज्ञ है, चित्ती महाशक्ति है, वो भी ये महाकाल के बाहर जा नहीं सकती। तो तावरिया जी ने कैसे ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया? तो उसका जवाब जो है वो उन्होंने दिया है कि ये जो पिछला सूत्र हमने देखा उसके अंदर उसका जवाब है कि जीव जो है जब आत्मा के साथ अनुसंधान कर लेता है तो आत्मा खुद उसको सर्जन क्या है, अस्तित्व क्या है, उसका ज्ञान देता है। वो तो हमने देखा कि आत्मा गुरुदेव है, उसके चरण में बैठ के ज्ञान लेना है, तो उसके चरण में जो ज्ञान मिलता है वो आत्मा स्वयं देता है। अब आत्मा तो वहाँ से आया है तो उसको ज्ञान है, आत्मा आया है जनलोक से, तो आत्मा को तो जन तप सत्यम क्या है उसका ऑलरेडी ज्ञान है ही। तो वो ज्ञान जो है वो फिर वो यहाँ साधना के दौरान साधक को वो देता है। और इसी तरह वो आत्मा ही अस्तित्व में आया है तो स्व में, भुव में, भू में, इस तरह उसने यात्रा की है, तो अस्तित्व क्या है वो भी उसको पता है। तो आत्मा जो है वो शिष्य को ज्ञान देता है कि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, किस तरह फैला हुआ है, उसके क्या स्टेजिस है वगैरह। तो ये तावरिया जी ने उनका गुरु या उनका जो आत्मा है उसके द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए वो लिख पाए। अब जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो लिख नहीं सकते। जिन्होंने गुरु के पास से ये ज्ञान प्राप्त किया है वही व्यक्ति इसको इस विस्तार से जैसे उसने खुद देखा है इस तरह वो बता सकता है। तो ये बात खास समझनी है कि तावरिया जी ने जो लिखा है वो उन्होंने अनुभव किया है या उनके गुरु ने जो उनको बताया, अनुभव करवाया, उसके द्वारा उन्होंने ये सब किया है। और ये जो ज्ञान जो आता है उसको तावरिया जी इंट्यूटिव नॉलेज या इंट्यूटिव परसेप्शन कहते हैं कि जो ज्ञान उसको व्यक्ति को प्राप्त करना है, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, क्रिएशन का भी ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो सब ज्ञान जो है वो आत्मा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। हालांकि अंतर्ज्ञान में से जो ज्ञान आता है वो चित्ती में से आता है, क्योंकि चित्ती भी सर्वज्ञ है, पर सर्वज्ञ ये भूभुव स्व के संदर्भ में है। अस्तित्व के ऊपर के लिए चित्ती का भी ये नहीं है। चित्ती जो है वो सर्वज्ञ है, ये 3 लोक के अंदर है। तो 3 लोक के अंदर कुछ भी जानना समझना है तो चित्ती के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो चित्ती ये बता सकती है। पर उसके भी ऊपर का जानना है तो आत्मा के साथ संपर्क करना पड़ेगा और आत्मा से फिर सर्जन क्या है वगैरह जान सकते हैं। इसी तरह चित्ती शक्ति द्वारा व्यक्ति अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है और आत्म तत्व द्वारा वो सर्जन का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये सूत्र है उसके अंदर यही बताते हैं कि भाई जब आत्मा और जीव का संबंध बनता है तब वो व्यक्ति स्वयं सर्वज्ञ और सर्वव्यापी बन जाती है। उसके लिए अभी भूत, वर्तमान, भविष्य अलग अलग होते नहीं है, ये 3 काल नहीं है। उसके लिए एक संलग्न काल है, तीनों एक के अंदर ही होते हैं, तो संलग्न उसको वो दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी होती है तो एक उसके कोई 3 भाग नहीं होते, इस तरह उसको वो समझ में आता है। और उसका जो काल क्षेत्र है वो भी उसके लिए पारदर्शी बन जाता है, तो कुछ भी काल में वो कुछ भी देख सकता है, जान सकता है। भूतकाल में क्या हुआ था वो भी जान सकता है, भविष्य में क्या होगा वो भी जान सकता है। और अरबों सालों का जो ये काल क्षेत्र फैला हुआ है कि जो कि प्रकाश वर्ष के अंदर फैला हुआ है,
उसको उसका भी वो अनुभव कर लेता है। दूर दूर तक छुपे हुए तारा निहारिका ये सब कुछ है, उसको भी वो जान लेता है, समझ लेता है। तो ये इस तरह वो सर्वज्ञ बन जाता है। और इससे भी आगे तावरिया जी कहते हैं कि वो फिर अपने ही असंख्य जन्मों को भी देख सकता है कि पिछले जन्म में क्या था, तो उससे आगे क्या था, तो अब तक उसने कितने जन्म लिए और कौन से जन्म में क्या हुआ था, वो सब वो जान सकता है। और उसके द्वारा वो जो है वो रिडीम करना है, उसको जो ऋण चुकाना है, वो भी उसके द्वारा वो समझ जाता है और ऋण मुक्त हो सकता है। और फिर बाद में वो साधक खुद ईश्वर बन जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है, मतलब ईश्वर खुद बन जाता है। तो इस तरह ये सूत्र हमें बताता है। अब इंग्लिश में देखते हैं। With such cooperation between the body-brain system and Ishvara, all wisdom descends on the disciple. Billions of years into the past or the future, and billions of light years into every direction are like an open book. तो जो साधक है, अब जब उसका अपने आत्मा के साथ अनुसंधान हो जाता है, उसके साथ में उसका कोऑपरेशन हो जाता है, संबंध बन जाता है, तो फिर जो ज्ञान है, विजडम है, वो उसके ऊपर अवतरित होता है, डिसेंड होता है, उसके ऊपर छा जाता है। और वो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, चाहे करोड़ों अरबों साल पुरानी कोई बात हो या अरबों साल बाद कुछ होने वाला हो, वो भी वो जान सकता है। अरबों लाइट ईयर्स में फैला हुआ जो कोई ज्ञान है, कोई भी डायरेक्शन के अंदर है, कोई भी दिशा के अंदर है, तो वो भी जैसे एक खुली किताब होती है, इस तरह वो जान सकता है, देख सकता है। इन फैक्ट he or she becomes omniscient and omnipresent, for the entire space-time universe is transparent unto him. तो वो व्यक्ति जो है, चाहे कोई वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो वो सर्वज्ञ बन जाती है और सर्वव्यापक बन जाती है, ओमनिशियंट और ओमनीप्रेजेंट। तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक वो व्यक्ति बन जाती है। और फिर जो पूरा जो काल क्षेत्र है, स्पेस टाइम है ब्रह्मांड का, वो पूरे काल क्षेत्र को उसके सामने वो पूरा पारदर्शी बन जाता है। मतलब वो कुछ भी देख सकता है काल क्षेत्र के अंदर, जैसे ऊपर बताया, इस तरह लाखों साल पहले की जो बात हो वो भी वो जान सकता है, और लाखों साल बाद बनने वाला है वो भी जान सकता है। तो इतना वो सर्वज्ञ बन जाता है, इतना उसके अंदर एक विशाल दृष्टि उसके अंदर आ जाती है। इट इज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, ट्रांसेंडेंट, cognizing all object, all conditions and all spheres of operation simultaneously. तो वो व्यक्ति के अंदर अभी जो है वो सब चीज़ खुली होती है, वो ट्रांसेंडेंट, मतलब उसके अंदर उत्कृष्ट जानकारी उसको मिल जाती है, उत्कृष्ट ज्ञान मिलता है, फिर सारिक पदार्थ की जानकारी उसको मिल जाती है, और जो क्रियाओं का जो कार्यक्षेत्र है, स्पीयर ऑफ ऑपरेशन, तो कहाँ क्या क्रिया हो रही है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, वो सब एक साथ में वो जान सकता है। वही बात है कि वो अब भूतकाल भविष्य काल ऐसा नहीं है, वो एक साथ में जो भी कुछ जानना चाहे, जिसके हम भूत भविष्य कहते हैं, तो वो सब कुछ वो एक साथ में साइमल्टेनियसली जान सकता है। इट इज implied that Ishvara the Gurudeva takes the disciple from all this to other shore. तो जो शिष्य है उसको जो अंदर का गुरु है वो धीरे धीरे करके सब कुछ बताता है, और वो दूसरी पार क्या है, मतलब एक आगे क्या है, दूसरी पार क्या है, वो भी उसको शिष्य को वो बताता है। At this stage,
द डिसाइपल स्टडीज his or her innumerable past lives, gathers what he owes and pays what he has to pay. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति जो अनेक जन्म लेते हैं तो उसके अंदर वो जो कुछ करता है तो उसका कुछ न कुछ फल तो उसको भुगतना पड़ता है, वो फल तो उसको मिलता रहता है, तो अच्छा भी मिलता है, मतलब उसको कुछ पे करना पड़ता है, कुछ ओ करना पड़ता है, मतलब कुछ उसको प्राप्त करना है, लेना पड़ता है और कुछ देना पड़ता है। इस तरह जीवन के अंदर, हर एक जीवन के अंदर ये सब होता है। तो ये जो है वो चीज़ भी फिर साधक जो है वो जान लेता है और उसका जो पेमेंट किस तरह करना है, रिडीम किस तरह करना है, वो करता है। अब ये बात तावरिया जी ने एक जगह पर लिखी है कि साधक किस तरह अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त करता है या उसको रिडीम कर सकता है। तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो मेमोरी पड़ी है वो शैलो मेमोरी है और डीप मेमोरी है। तो डीप मेमोरी, शैलो मेमोरी तो इस जन्म की है, पर डीप मेमोरी जो है वो उसके अंदर अनेक जन्मों का हमारा रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा है। तो उसके अंदर साधक जाता है, वो डीप मेमोरी है उसको खोलता है साधना के दौरान और उसके अंदर देखता है कि क्या क्या रिडीम करने जैसा है या क्या क्या उसको लेना है, ओ करना है। तो वो वहाँ से वो चीज़ें वो ले लेता है और इसको फिर रिडीम करता है या फिर उसको प्राप्त करता है। तो एक बात हम नोट करते हैं कि जो कई महापुरुष होते हैं तो कई बार देखते हैं कि उनके साथ में जो होते हैं, उनके अरस परस होते हैं, वो लोगों को कोई आध्यात्मिक प्यास होती नहीं है या उन लोगों को कोई और कोई इंटरेस्ट नहीं होता है आध्यात्मिक, फिर भी ऐसे महापुरुष के संपर्क में आ जाते हैं और जीवन भर रहते हैं। और तावरिया जी के साथ तो हम रहे तो हमने देखा था कि कई लोग ऐसे थे कि जिनको अध्यात्म में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, ना कोई योग में इंटरेस्ट था, वो कई लोग तो रिफाइनिंग क्या है वो भी नहीं जानते थे, फिर भी वो लोग तावरिया जी के संपर्क में रहते थे और तावरिया जी बार बार उन लोगों को मदद करते रहते थे किसी न किसी रूप में। तो यही बात है कि जिनके साथ उनका जो ऋणानुबंध था तो उनको जो वो चुकता करना था तो इस जन्म में उनको पता था, तो इसलिए जिनके साथ उनका ये था तो वो उन लोगों को वो नज़दीक आने देते थे और उनको रीपे, एक तरह का रीपे ही करते थे जिनके साथ संबंध में, और उनको कुछ जो फ़ायदा जो चाहिए वो दिलाते थे। तो इस तरह महापुरुष जो है वो ये करते हैं। और अभी कई बार हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग कैसे इनके संपर्क में आ गए, और कई बहुत जिज्ञासु लोग होते हैं वो संपर्क में नहीं आते हैं और दूसरे ऐसे लोग आ जाते हैं, पर इसका कारण होता है, कुछ भी बिना कारण होता नहीं है। और जो महापुरुष आया है उसका भी पता है कि उसका भी 1 या 2 जन्म ही उसको लेना है, उसके बाद भी ज़्यादा समय नहीं है। तो जितना चुकता करना है वो इतना वो जल्दी चुकता करता जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में फिर साथ लेकर जो कुछ करना है वो करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतना ही वो करते हैं, हो सकता है कि आज इन लोगों के अंदर कोई आध्यात्मिक प्यास नहीं है, पर आगे जाके उनके अंदर आध्यात्मिक प्यास हो सके इस तरह के कुछ संस्कार भी वो डाल देते हैं कि कोई भविष्य में आने वाले जन्मों के अंदर फिर उनकी भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाए। तो इस तरह ये लोग काम करते हैं और इस तरह रिडीम करते हैं। रिडीमिंग इज डन फेथफुली with the help and guidance of Ishvara the Gurudeva as the disciple works to become free from all karma। तो ईश्वर की मार्गदर्शन है, ईश्वर की कृपा है, उसके ऊपर मार्गदर्शन है। तो वो साधक जो है वो उसके गाइडेंस के अंदर ये रिडीमिंग की प्रोसेस, ऋण मुक्ति की प्रोसेस
करता रहता है और सब कुछ जो कर्म है, संचित कर्म है, उन सब से वो मुक्त हो जाता है। द कवरिंग्स कैन हैव एट मोस्ट द एंटायर नॉलेज ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड एंड कॉस्मिक माइंड। तो कवरिंग है जिसको हम जीव कह सकते हैं या तीन बॉडी ब्रेन सिस्टम कह सकते हैं। तो जीव जो है वो जो है वो अब कॉस्मिक वर्ल्ड का मतलब जो वैश्विक जो पूरा ब्रह्मांड है उसका और वैश्विक मन जो है कॉस्मिक माइंड, इन सब का वो ज्ञान जो है वो अभी प्राप्त कर सकता है। बट द साधक थ्रू ईश्वर द गुरुदेव एज पर द रिलेशनशिप मेंशन इन सूत्र 49 अर्लियर नाउ नोज ऑल अबाउट क्रिएशन विच इज़ बियॉन्ड एग्जिस्टेंस। तो जो पहले बात मैंने कही थी कि भाई वो व्यक्ति किस तरह क्रिएशन सर्जन के अंदर ये सत्यम तप जन क्या है वो यहाँ बैठे बैठे किस तरह जान सकता है, क्योंकि वहाँ जाने की तो परमिशन है नहीं, अनुमति है नहीं। तो वो यहाँ ये बात बताते हैं कि जब ईश्वर गुरुदेव के साथ में उसका संबंध हो जाता है तब वो गुरुदेव ईश्वर आत्मतत्व खुद ही बताता है कि क्रिएशन क्या है, सर्जन क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, वो सब कुछ उसका ज्ञान उसको देता है। और ऐसी व्यक्ति सिर्फ हमें वो चीज़ बता सकती है, असली ज्ञान दे सकती है। और हमारे शास्त्र के अंदर भी ये चीज़ें है, ये जो 7 लोक की बात है तो वो हमारे शास्त्रों के अंदर भी है। पर तावरिया जी ने जो डिटेलिंग के साथ में ये सब कॉस्मोलॉजी बताई है, इतनी गहराई तो हमारे शास्त्रों के अंदर भी नहीं है। इतनी डिटेल में उन्होंने ये 7 लोक के बारे में बताया है। तो यहाँ ये 54वां सूत्र समाप्त होता है। अब 55वां सूत्र उसके साथ में है, वो देखते हैं। When the objective forms the soul have reached a condition of equal purity, then is at one moment achieved and liberation results. तो जो वस्तुलक्षी फॉर्म्स है, मतलब कि हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो हमारे जो स्वरूप है अलग अलग वो, और हमारा जो जीव आत्मा है वो मतलब कि हमारा जो तीनों शरीर जो है वो हमारा आत्मा की जैसी प्योरिटी है उसके समान जब वो पहुंच जाता है तब आत्मा और जीव का ऐक्य हो जाता है और उसको उसके परिणाम स्वरूप लिबरेशन, मुक्ति मिल जाती है। तो ये केवल्य की प्राप्ति की जो लिबरेशन मतलब मुक्ति मतलब केवल्य, शास्त्र में केवल्य कहते हैं, उसकी बात यहाँ कही है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? सत्व पुरुषयो शुद्धि सामये केवल्यम। सत्व पुरुषयो मतलब जीव और पुरुष, जीव है और आत्मा है, देहतंत्र और आत्मा भी कह सकते हैं। शुद्धि सामये मतलब समान रूप से शुद्धि होने पर केवल्यम, केवल्य की प्राप्ति होती है। ये सूत्र जो है वो केवल्य के बारे में, मोक्ष के बारे में है। अब तो हमने देखा था 49 सूत्र के अंदर कि जीव मतलब जीव और आत्मा का ऐक्य हो जाता है तब वो सर्वज्ञ बन जाता है। और फिर ये जो 55 सूत्र है उसमें फिर वो संबंध का वर्णन किस तरह है वो बताते हैं। और 54 सूत्र में वो सर्वज्ञ बनता है, उसकी बात आती है। सर्वज्ञता एक बार आ जाती है उसके बाद में भूत भविष्य वर्तमान उसके लिए अलग नहीं रहते हैं, ये तो हमने देखा। लेकिन हमारी सामान्य बुद्धि में ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब भूत वर्तमान भविष्य अलग नहीं होते हैं। उसका उदाहरण तावरिया जी इसमें आगे देंगे कि प्रकाश की गति हम जानते हैं 1,86,000 माइल की प्रकाश की गति पर सेकंड होती है। अब
आज हम जो कोई दूर की गैलेक्सी को अगर देखते हैं तो वो गैलेक्सी के अंदर जो हमें दिखाई देता है तो वो चीज़ आज हम देखते हैं, पर वो तो बहुत पुरानी चीज़ है। हो सकता है कि वो लाखों साल पहले वो चीज़ वो घटना घटित हो गई होगी जिसको हम आज देखते हैं, क्योंकि इतना जो प्रकाश वर्ष का जो इतना अंतर है दोनों के बीच में, तो इतनी ये चीज़ जो है इतने साल पहले वो चीज़ हो गई होगी, अब तो वो चीज़ वहाँ होगी भी नहीं। जैसे कि एक सितारा है, आज हम उसको देखते हैं तो वहाँ सितारा में दिखाई देता है, पर अस्तित्व में वो वहाँ होगा भी नहीं, क्योंकि उसका भी लय हो गया होगा। फिर भी हम आज उसको देख सकते हैं। तो यही बात है कि जो भूतकाल की चीज़ है उसको आज हम देख सकते हैं, तो वर्तमान में भूतकाल और भविष्य काल दोनों को देखने की क्षमता योगी के अंदर आ जाती है। उसी तरह वो दूसरा भी उदाहरण देते थे कि अगर आप दूर स्पेस में 6000 लाइट ईयर्स दूर चले जाते हो और वहाँ से आपको देखने की चैतसिक शक्ति है, आपके पास साइकिक पावर्स है, और आप पृथ्वी पर देखोगे तो 6000 साल पहले क्या यहाँ पृथ्वी पर हुआ था वो सब कुछ आप देख पाओगे। तो इसी तरह ये जो है वो भूतकाल जो है वो वर्तमान हो जाता है। अब इस सूत्र के अंदर जो वो कहते हैं कि भगवान ने इंसान को जो ये अलग अलग फॉर्म दिए हैं, देह तंत्र, 3 शरीर, 3 ब्रेन सिस्टम जो है, उसमें उसका मालिक जो है वो आत्मा है, और उसके अंदर ये आत्मा तत्व ये देह तंत्र के अंदर विराजमान है। अब जितना आत्म तत्व शुद्ध है पूर्ण रूप से, इसी तरह हमें देह तंत्र, तीनों देह तंत्र को शुद्ध करना है, और जो जन्मों जन्म से जो हमने अशुद्धि इकट्ठी की है उसको साधना द्वारा धीरे 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 करके हमें शुद्ध करनी है। तो फिर उसके बाद में केवलिया या मुक्ति जो है वो आती है। कहने का मतलब है कि आत्मा जितना प्योर हो जाता है, इतना ही बॉडी ब्रेन सिस्टम अगर प्योर होती है तो फिर ये देह तंत्र के अंदर, जैसे कि देह तंत्र एक मंदिर है और उसके अंदर आत्मदेव विराजमान है, तो हमारा ये मंदिर को इतना हमें शुद्ध करना पड़ेगा, फिर हमारा आत्म तत्व सच में उसके अंदर देव के रूप में रह सकते हैं। तो हमें इतनी साधना करके इसको शुद्ध करना पड़ता है। और हम देह तंत्र को ही मैं के रूप में जानते हैं, आई एम। जब आई एम की बात होती है तो ये देह तंत्र के रूप में ही हमको जानते हैं, हम आत्मा को जानते समझते नहीं है। पर जैसे जैसे देह तंत्र शुद्ध होता जाता है, फिर अंदर का तत्व है उसकी पहचान हमें हो जाती है, और फिर सच्ची शरणागति का भाव साधक को आता है, और फिर वो आगे मुक्त हो जाता है। फिर आगे एक और बात भी कहते हैं कि जब अंदर का ईश्वर गुरुदेव प्रसन्न होता है तो उस समय वो शिष्य को नाद साधना सिखाता है। तो हम जो नाद साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जब गुरुदेव खुद सिखाता है, और वो तीनों प्रकार के नाद सिखाते हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा। अभी जो हम नाद करते हैं वो तो वैखरी का है, एकदम सामान्य है, पर जो उच्च प्रकार का है वो पश्यंती, मध्यमा, और सबसे उच्च है वो परा है। पर तावड़िया जी कहते हैं कि ये परानाद तो अस्तित्व में शायद ही सुनने को मिलता है, और अगर कोई शिष्य ये परानाद निकाल सकता है तो स्वयं चित्ती जो है वो उसके ऊपर आकाश में से फूलों का बरसात बरसाएगा। तो ये परानाद अगर कोई निकाल सकता है तो वो उसकी बहुत ऊंची स्थिति है कि चित्ती खुद खुश हो जाती है। ये बात ये सूत्र के अंदर है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। When the objective forms the soul have reached a condition of equal purity, then is at one moment achieved and liberation results.
actually Sutra 54 and 55 can be interchanged. The final relationship between Ishvara and the sadhaka as stated in Sutra 49 is experienced and described here in continuity of 49. तो 49 के सूत्र में वो बताते हैं कि जीव और आत्मा का संबंध हो जाता है, उसके बारे में तब वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो बात बताते हैं। और यहाँ जो है वो उसके कारण जब वो संबंध बन गया, सर्वज्ञ हो गया, उसके बाद में वो फिर मुक्ति का या केवल्य का उसको फिर रिजल्ट के रूप में मिलता है। द स्टेट ऑफ द इनर स्पिरिचुअल मैन इज प्योर। इनर स्पिरिचुअल मैन मतलब आत्म तत्व। तो आत्म तत्व जो है हमारे अंदर वो तो एकदम शुद्ध ही है। व्हेन ऑल impurities are described by all impurities are discarded by the body brain system, the complex human system also becomes pure. It now becomes a pure, holy and fitting temple in which the living God Ishwar the Gurudeva can reside. तो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तीनों बॉडी ब्रेन की अलग अलग, उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है उसको वो निकाल देता है, वो शुद्ध करता जाता है। और फिर जैसा आत्मा शुद्ध है इस तरह का ये तीनों बॉडी ब्रेन सिस्टम भी शुद्ध हो जाती है। तो समझो कि उसके अंदर ये होली टेम्पल जैसा हमारा शरीर हो जाता है और उस टेम्पल के अंदर लिविंग गॉड ईश्वर गुरुदेव अंदर विराजमान रहते हैं। द इनर स्पिरिट इज कॉल्ड अपॉन ईच डे एंड इन वेनरेशन थ्रू आरती इज परफॉर्म। तो फिर साधक की अभी ऐसी स्थिति हो गई कि भी रोज वो ईश्वर को पुकारता रहता है, बुलाता रहता है और भक्तिभाव पूर्वक उसकी आरती करता है। तो फिजिकल आरती की बात नहीं है, पर इतनी भक्ति उसके अंदर होती है कि वो जैसे कि आरती की तरह वो भावपूर्ण उनके साथ में संबंध में आता है। ईश्वर द गुरुदेव नाउ टीचिस हायर साउंड्स, मध्यमानाद, पश्यंती नाद एंड परानाद। फिर ये स्थिति के अंदर अब जब इतने दोनों के संबंध हो गए, गहरे संबंध हो गए, तब जाके अब गुरुदेव उसको ये तीनों नाद सिखाते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा। 4 प्रकार के नाद है। हम जो है चौथा वैखरी, जो बोलते हैं, जो बोलकर जो आवाज़ सुनाई देता है वो वैखरी उसको कहते हैं। उसके ऊपर जो मध्यमा है वो मेंटल लेवल का है। उसके ऊपर भी पश्यंती है, जहाँ कोई विचार नहीं होता है, माइंड नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होता है वो पश्यंती है। और परानाद लास्ट में होता है। और परानाद का एक काम ये भी होता है कि जब साधक को ये तीनों लोक से जाना होता है तो उसका जो पूरा जो रिकॉर्ड है, संस्कारों का रिकॉर्ड जो महाकाल के अंदर पड़ा है 3 मॉनिटर्स के अंदर, तो वो जो रिकॉर्डिंग है उसको नाश करना पड़ता है। और वो नाश करने की एक ही क्रिया है कि ये परानाद उत्पन्न करना है, क्योंकि परानाद के वाइब्रेशन इतने उच्च होते हैं कि उसके अंदर कुछ भी अस्तित्व में रहता नहीं है, हर चीज़ डिजोल्व हो जाती है। परानाद इतने पावरफुल होते हैं, ये शरीर, बॉडी ब्रेन सिस्टम सब कुछ भस्म हो जाता है परानाद जब उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ साधक लास्ट में करता है और फिर वो आत्मा उसकी जो है वो ये तीनों लोक से बाहर निकलकर अपना जो जनलोक, जो अपना सेलेस्टियल होम है, वहाँ चली जाती है। परानाद इज सेल्डम हर्ड इन एग्जिस्टेंस एंड व्हेन इट इज हर्ड even the cosmic mind showers flower petals from the sky on the sadhaka when with the help of Ishvara conscious that is entered into। तो ये साधक का अगर वो परानाद उत्पन्न कर सकता है तो स्वयं चित्ती शक्ति है, कॉस्मिक माइंड है, वो उसके ऊपर फूलों की वर्षा करता है। और अब साधक ऐसी स्थिति में है कि वो उसका जो लास्ट जन्म है तो वो अब यहाँ पूर्ण होता है, तो वो जागृति पूर्वक कॉन्शियस डेथ के अंदर वो प्रवेश करता है और
सभानतापूर्वक वो मृत्यु को प्राप्त करके फिर ये सबको छोड़ के वो फिर अपने सेलेस्टियल होम चला जाता है। तो ये दूसरा सूत्र है और इसमें बहुत गंभीर बात यहाँ उन्होंने बताई है। ये हो गया सूत्र 54। तो अब तक में हमने तीनों बुक के अंदर से ये सूत्र देखे, पतंजलि के जो 3 चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद। अब ये जो है वो चौथा अंतिम जो चैप्टर है जिसको केवलीय पाठ कहते हैं, उसका पहला सूत्र यहाँ बताता है। तो थोड़ा समय है तो हम पहला सूत्र पढ़ लेते हैं आज के दिन, क्योंकि फिर अगले वीक तो हम मिल नहीं पाएंगे। अगले संडे पर मैं नहीं हूँ, तो अगले संडे नहीं मिल सकेंगे, उसके बाद में फिर से मिलेंगे। तो सूत्र बुक 4 का सूत्र 1 है, द हायर एंड लोअर सिद्धीज और पावर्स आर गेन बाय इनकारनेशन और बाय ड्रग, वर्ड्स ऑफ पावर, इंटेंस डिजायर, ऑब्सेशन और बाय मेडिटेशन। तो ये सिद्धि जो अलग अलग होती है वो किस तरह प्राप्त होती है उसको यहाँ बात करते हैं। एक तो समाधि के द्वारा तो प्राप्त होती है और वो अल्टीमेट है, और जो सच्चा साधक है वो समाधि के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं और साधनों से नहीं। पर जिनको सिद्धि कुछ चाहिए टेम्पररीली और कुछ शॉर्टकट में, तो अलग अलग उसके साधन हैं। तो संस्कृत में कहते हैं अलग क्या चीज़ है, एक तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धय। तो ये सिद्धि किस तरह मिलती है, एक तो जन्म से मिलती है कि जब कोई साधक पैदा होता है तो वो सिद्धियाँ लेकर जन्म लेता है। फिर औषधि द्वारा, तो औषधि है, ड्रग्स है, उसके द्वारा भी कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मंत्र साधना के द्वारा भी उत्पन्न होती है। तप मतलब तपश्चर्या के द्वारा भी, साधना के द्वारा भी होती है। और समाधि जा मतलब समाधि के द्वारा भी मिलती है। इस तरह 5 प्रकार से सिद्धि व्यक्ति को मिलती है। और वो सिद्धि हायर भी होती है और लोअर भी होती है, मतलब उच्च प्रकार की भी सिद्धि होती है या निम्न प्रकार की भी होती है। तो ये केवलीय पाठ का सूत्र है। और जो विभूतिपाद है, सच में तो वो विभूति का मतलब सिद्धि होता है। तो यहाँ उन्होंने फिर ये शुरुआत में ये ले लिया है। अब ये पांच चीज़ बताई है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो प्रथम जन्म से तो कुछ साधक ऐसे होते हैं कि क्योंकि जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारी साधना की होती है, तो उनके अंदर ऑलरेडी पावर सिद्धि होती है, तो वो जन्म से ही इस प्रकार की सिद्धि को लेकर जन्मते हैं। और प्राचीन संतों के अंदर भी हमने देखा था कि भाई जैसे कि संत ज्ञानेश्वर थे, आदि शंकराचार्य थे, कबीर जी थे, वगैरह संत जो थे वो सिद्धि लेकर ही जन्मे थे। और ज्ञानेश्वर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते थे। एकदम छोटे थे तब से वो सिद्धि का उपयोग करते थे, जिसको हम चमत्कार भी कहते हैं, इस तरह की वो करते थे। और सांप्रत काल के अंदर भी रमन महर्षि के अंदर ऐसी शक्ति थी, जे कृष्ण मूर्ति के अंदर भी थी कि वो किसी के ऊपर हाथ रखते थे तो उसका जो रोग था वो दूर हो जाता था। हालांकि वो उस चीज़ को मानते नहीं थे और वो उसकी मना करते थे। और तावरिया जी के अंदर तो वो बचपन से ही थी, और वो उनका एक उदाहरण भी देते थे कि जब वो 4 साल के थे तब से ही उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। और जब वो एक बार उनके प्रिंसिपल की ऑफिस में खड़े थे तो कोई व्यक्ति प्रिंसिपल के पास बैठा था और उसका बच्चा बहुत बीमार था और वो सब बातें चल रही थी। तो तावरिया जी ने बीच में ही कहा कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो है वो
जीवित नहीं रहेगा और कुछ समय के बाद में वो बच्चा गुजर भी गया। तो इतने छोटे थे 4-5 साल के, तब से क्योंकि उनके अंदर ये पूर्व जन्म की सब सिद्धियाँ थी, अनेक जन्मों से वो तो साधना करके आए थे। तो इस तरह कई लोगों के अंदर जन्म से इस प्रकार की सिद्धि होती है। कई लोगों के अंदर औषधि लेकर टेम्पररली इस प्रकार की सिद्धि क्या को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आज ड्रग्स का जो उपयोग है, LSD वगैरह, वो सब का उपयोग बहुत बढ़ गया है। और खास करके युवान लोग हैं और जो खास कर पैसे वाले हैं, उनके अंदर ये चीज़ का एक नशा घुस गया है और कुछ समय के लिए वो जैसे कि आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाते हैं, इस दुनिया में है ही नहीं, इस तरह की एक अच्छी फीलिंग आती है। इसलिए बार बार वो लोग ड्रग्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर जितना उसके अंदर ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा फंसते जाते हैं और फिर शरीर एकदम ख़त्म हो जाता है, बीमारियों से व्याप्त हो जाता है। तो ड्रग्स जो है वो ये अगर आपको कुछ अनुभव कराती भी है तो भी वो कोई काम का नहीं है। और पहले के ज़माने में भी इस प्रकार के कुछ औषधियों का उपयोग करके एस्ट्रल बॉडी से निकलने का प्रयोग किया जाता था, जिसको सोमरस कहते थे, सोमरस का पान करने का। और कई लोग भांग गांजा वगैरह का भी उपयोग आज भी करते हैं, खास करके भक्ति योगी योग वाले जो होते हैं तो चलम फूकते हैं और फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं। पर ये प्रॉब्लम ये है कि जब उसका नशा उतरता है तब फिर वापस व्यक्ति जैसा का वैसा ही हो जाता है। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा मंत्र साधना करने से, तप करने से भी इस प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। और प्राचीन काल से भारत के अंदर इस तरह का जप वगैरह का अभ्यास किया जाता है। तो ये 5 प्रकार से सिद्धि मिलती है, पर समाधि से जो सिद्धि मिलती है वो अल्टीमेट है और वही सच्चा मार्ग है। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं देखते हैं। We have noted earlier that each disciple receives the type of knowledge he or she deserves. तो व्यक्ति की जैसी पात्रता होती है इस प्रकार का ज्ञान मिलता है। दुनिया में हर चीज़ के लिए, खाली ज्ञान के लिए नहीं, पर हर चीज़ के लिए पात्रता हमें खड़ी करनी पड़ती है। जितनी पात्रता होती है उतना ही हमें चीज़ मिलता है। आप इतने मान के पात्र हो तो इतना मान मिलेगा, आपको ज्ञान के पात्र हो तो ज्ञान मिलेगा, और चीज़ों के आपके अंदर पात्रता है तो और चीज़ें मिलेगी। तो हमें, और कृपा के लिए भी, अगर आप कृपा के पात्र बनते हैं तो ही आपके ऊपर कृपा अवतरित होगी। तो हर चीज़ के लिए हमें एक पात्रता बनानी पड़ती है। There are disciples who hanker for psychic powers and so meet such external guru who teach the disciple different ways to gain such powers. A disciple who has gained such powers in earlier lives will keep playing with them in the present life. Some may play for many lives. तो कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जिनकी झंखना ऐसे साइकिक पावर्स की होती है, सिद्धियों की होती है, तो वो ऐसे ही गुरु को ढूंढते हैं कि कौन ऐसी साधना हमें सिखाता है। क्योंकि कुछ मंत्र तंत्र करने से भी सिद्धि मिलती है, तो और ऐसे गुरु भी उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे गुरु को वो शिष्य पकड़ता है और उसके पास में से वो मंत्र तंत्र सीख लेता है। ऐसी साधना करके वो साइकिक पावर्स डेवलप भी कर लेते हैं। तो जैसी आपकी ये इच्छा होती है इस तरह की आपको ये साधना मिलती है। और कई को पिछले जन्म से ये सिद्धि लेकर आते हैं और इस जन्म में भी वो सिद्धि के साथ खेलते रहते हैं, और कई लोग अनेक जन्मों तक इससे खेलते रहते हैं। पर तावरिया जी खास कहते थे कि सिद्धि से खेलोगे
तो आध्यात्मिक साधना बंद हो जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति बंद हो जाएगी। सिद्धि से आपको बहुत नाम कमाओगे, पैसा भी कमाओगे, बहुत बड़े महात्मा कहलाओगे, सब कुछ मिलेगा, पर जो अंदर की आंतरिक शांति और जो ईश्वर के प्रति का जो लगाव है वो समाप्त हो जाएगा। We appreciate today the damage done by drugs like LSD and other even more potent. Thousands of years ago in India, so much use was taken to come to know and feel temporary escape from the physical body. It was neither habit forming nor injurious to health. Many bhakti yogis by constant japa and some by great penance have achieved this. In the long run, all this amount to great obstacle for at a time when such persons would like to progress, they will be held down as by gravity and will make no progress. तो यही बात है कि ड्रग लेकर कोई लोग साधना करते हैं, पर आज तो हमने देखा है कि ड्रग्स लेने का कितना नुकसान होता है, आज तो ये हम जान चुके हैं। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो सुगम व्यक्ति है वो इन चीज़ों से दूरी रहेगा, साधना के लिए भी ऐसी चीज़ों का उपयोग वो नहीं करेगा, प्रगति के लिए भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई आखिर में कोई प्रगति होती नहीं है। और पहले के ज़माने में सोमरस जैसी चीज़ वो जो है वो सूक्ष्म शरीर को अलग करने के लिए ली जाती थी, पर वो इतनी नुकसानकारक थी नहीं। वो सोमरस तो कोई औषधि होगी तो कोई इससे खास नुकसान नहीं होता था, या उससे कोई हैबिट भी नहीं बनती थी। तो वो एक ठीक है, एक एक्सेप्शनली कोई एक साधना के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट किया जाता था। फिर भक्ति योगी होते थे, वो कांस्टेंट जप करते करते, कई लोग पुरस्चरण करते हैं। पुरस्चरण मतलब कुछ 24 लाख जप करना होता है, उसको पुरस्चरण कहते हैं मेरे ख्याल से। तो इस तरह कांस्टेंट जप करते हैं और उसके द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोग तपस्या करते हैं और उसके द्वारा भी होती है, पर आफ्टर ऑल लंबे समय के बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्स्टिकल्स ही खड़ा करती है, अंतराय इसमें आगे जाके आते हैं। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि व्यक्ति प्रोग्रेस करना चाहता है तो भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ को रखता है, इसी तरह वो फिर ऊपर उठ नहीं सकता, इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकता है। बट द मेडिटेशन प्रोसेस with proper practices as shown earlier is the only authentic way to bring it about, and for sincere disciples liberation follows without asking or yearning. This is the blessing of understanding the योग सूत्र। तो एक ही ऑथेंटिक वे है और वो है मेडिटेशन का या समाधि का, कि साधक वो अगर मार्ग के ऊपर जाता है और आगे जाके अपने अंदर के गुरु का मार्गदर्शन लेकर आगे वो बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे करके लिबरेशन जो मुक्ति है वो उसको बिना मांगे मिल जाती है। ऐसा भी नहीं, फिर तो उसको खुद को भी कोई मुक्ति की भाव नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मुक्त होना है, बस वो साधना करता रहता है निरंतर, भक्ति के भगवान के भाव में डूबा रहता है, तो उसको एक दिन अपने आप में मुक्ति सामने से आके मिलती है। और यही योग सूत्र की जो समझ है उसका वो समझ का एक आशीर्वाद के रूप में हमें जो मिलता है, ये योग सूत्र से यही बात हमें समझने को मिलती है। इवन ड्यूरिंग योगा अभ्यास इगोइज्म डज नॉट लीव द साधक, वन गेट्स द होलियर देन दाउ फीलिंग, अनदर फील्स मोर ज्ञानी और मोर नोइंग, एंड येट अनदर शोज हिज superiority by wielding psychic powers और सिद्धिस। तो साधक आगे तो बढ़ता है, पर एक ये ईगो ऐसी चीज़ है, अहम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 5 क्लेश में सा एक क्लेश है,
और वो इतना खतरनाक है और इतना गहरा है कि जन्मों जन्म तक साधना करने के बावजूद भी जल्दी से जाता नहीं है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा वीक पड़ता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है, पर सूक्ष्म स्तर के ऊपर भी वो बहुत लंबे समय तक रहता है। और जब ये होता है तो उसके अंदर एक हमेशा एक कंपैरिजन का भाव आता है, होलियर देन दाउ, कि तुमसे मैं अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा पवित्र हूँ, इस तरह का कई लोगों को भाव आता है। या कई लोगों को ज्ञान का एक अभिमान आता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने इतना जान लिया है, समझ लिया है, इतने शास्त्र पढ़े हैं। इस तरह की कई लोगों को ये होता है। और कई लोगों को अपने साइकिक पावर्स होते हैं, उसके प्रति एक अभिमान होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, किसी को भस्म कर सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ। ऐसी वैसी चीज़ें व्यक्ति अहंकार के द्वारा सोचती है और कई बार तो वो ऐसा बोल भी लेती है। There are different ways to get them. In some way or another, it is the desire of a sadhak to show that he or she is somewhat different. यही प्रॉब्लम है कि जब व्यक्ति थोड़ी ऊपर उठती है तो उसके अंदर ये चीज़ आती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरे अंदर तो एक अभी मैं एक उच्च प्रकार का साधक बन गया हूँ, या मेरे अंदर इतना ज्ञान आ गया है। ऐसी ऐसी सामान्य क्षुल्लक बातें इसके अंदर घुस जाती है। वो बहुत कम नसीबी है अगर साधक के अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है तो इस तरह की चीज़ उसके अंदर आती है, पर वो उसका प्रोग्रेस को रोक देती है। एन आश्रम लाइफ ए पर्टिकुलर ग्रैब एंड स्टाइल फॉलोज। वाई दिस एडवर्टाइजमेंट? नो वन वॉन्ट्स टू टोटली obliterate the ego and live as one who is a normal human being. If no chamatkar is shown, no namaskar is received. But this is a very unfortunate state of mind, to be nothing and even when goaded to remain nothing is a blessing. तो लोग एक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की तरह आश्रमों में रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनते हैं, पर्टिकुलर कलर के ही कपड़े पहनते हैं और कुछ अलग अलग स्टाइल में जीते हैं। तो ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट ही है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ये संप्रदाय है, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये कोई आध्यात्म नहीं है, आध्यात्म में ये चीज़ नहीं आती है। और कोई भी व्यक्ति अपना जो ईगो है, अहम है, उसको नाश करना नहीं चाहता है, वो उसको पकड़ के रखता है और एक नॉर्मल बीइंग के रूप में, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में जीना, मुश्किल है। क्योंकि आप कुछ शो करोगे तो आपको मान मिलेगा, आप ज्ञानी है, आप जानकार है, या आप कोई साधु सन्यासी है, कुछ भी शो करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। पर एक नॉर्मल हाउस होल्डर की तरह आप सामान्य रूप से जियोगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं।